हेलो चैंपियंस, हाउ आर यू? आई वेलकम यू टू स्कूलम। आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का क्लास है पेट के बारे में, एंड दैट इज डॉग। ओके, एंड दिस इज द सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 6 इंग्लिश। अगर आप नए स्टूडेंट हो एंड यू आर ज्वाइनिंग टुडे, तो आई विल रिक्वेस्ट यू गो बैक टू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज चैप्टर 1, हु डिड पैट्रिक होमवर्क, एंड check that chapter also. And then after you have to also check हमारा MCQs है every morning जो होता है, and I think you will be get ready then. Okay, but if you are still want to stay here and you have already completed your first chapter, then I'm good to say that you are good to go. Okay, okay, so हम start करने वाले हैं the second chapter, how the dog found himself a new master. तो अगर हम इसके बारे में बात करने वाले हैं तो उसके पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? स्कूलम के बारे में। स्कूलम पे आपको क्या क्या मिलेगा, इन सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आपको स्कूलम पे फाउंडेशंस की क्लासेस ली जाएंगी, डेली एमसीक्यूज कराया जाएगा और मॉक टेस्ट भी होगा। ठीक, इससे क्या होगा, आपका फाउंडेशंस जो है ना, आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप भी 10th जैसे पास करते हो, ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगता है कि यार कौन सा सब्जेक्ट लूँ, किधर जाऊँ, किधर ना जाऊँ, तो ये इंश्योर करेगा हमारा फाउंडेशन क्लास और एमसीक्यूज और प्रॉपर टेस्ट, ये इंश्योर करेगा कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। क्यों? क्योंकि तब तक आप अपने बेस को पहचान पाओगे, आपके अंदर की पावर पहचान पाओगे कि आपका क्या स्ट्रांग है। मैथ स्ट्रांग है, इंग्लिश स्ट्रांग है। अगर मैथ स्ट्रांग है तो क्या मैथमेटिशियन बनना चाहते हो? इंग्लिश स्ट्रांग है, क्या लेक्चरर बनना चाहते हो? साइंस स्ट्रांग है, क्या साइंटिस्ट बनना चाहते हो? या बायोलॉजी स्ट्रांग है तो क्या आपको डॉक्टर बनना है? इन सभी चीज़ों का आंसर आपको मिल जाएगा टिल द एंड ऑफ द class 10th. Okay, so the foundation is strong. Keeping your foundation strong is very much important, my friends. Okay, so let's start with further, without any further ado, let's start with our class. But उसके पहले आपको अगर ट्राई करते रहना है, डेली प्रैक्टिस करते रहना है, तो आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना। इस पे कोई चार्जेस नहीं लगने, ठीक है? ओके, सो आवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। अगर हम इसके बारे में बात करें तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर को। Dogs were once their own master and lived the way the wolf too, in freedom, until a dog was born who was ill pleased with the way of life. डॉग वर वंस देयर ओन मास्टर। डॉग अपने आप के खुद के मास्टर होते थे, पहले खुद के अपने मालिक होते थे। द लिव द वे वोल्फ डू। आज अगर आप देखो, क्या भेड़ियों को कोई रखता है क्या? पेट के अपने घर में कोई भेड़ियों को रखता है? नहीं रखता ना। तो जिस तरह से आज भेड़िए है ना, उनको कोई रोकने वाला कहीं भी आए कहीं भी जाए, उसी तरह से एक टाइम पे डॉग भी हुआ करते थे। ठीक, इन फ्रीडम, आज़ादी के साथ। अनटिल, जब तक अ डॉग वॉज बॉर्न हु वॉज इल प्लीज्ड विद द वे ऑफ लाइफ, जो काफ़ी परेशान रहता था इस तरह के लाइफ से, आज़ादी से, इस तरह के लाइफ से। वो टोटली ही वॉज नॉट हैप्पी, ही वॉज टोटली अनहैप्पी। He was sick and tired of wandering about himself looking for food and being frightened of those who were stronger than he. वो परेशान क्यों था? ही वॉज सिक, वो ज़्यादा परेशान था। एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ लुकिंग फॉर ए फूड, वो परेशान था कि मुझे खुद से खाना ढूंढना पड़ता है जाके। एंड फ्राइटन, और डरा होता था, ऑफ दोज, उनसे, हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही, जो उनसे ज़्यादा स्ट्रांग थे। ठीक है, जैसे कि कोई स्ट्रांग है तो खाना छीन लेता था ना, ऐसे ही वो परेशान रहता था इन सब चीज़ों से, काफ़ी ज़्यादा परेशान था। तो ऐसे में क्या हुआ, ही वॉकड एंड वॉकड, वो चलते गया। एंड ही मेट ए किंग्समैन ऑफ हिज, वो अपने एक रिश्तेदार से मिलता है। अ बिग स्ट्रॉन्ग वॉल्फ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग भेड़िया होता है, जस्ट लाइक ही फियर्स वॉज। वेयर यू आर गोइंग डॉग, वो पूछता है वेयर आर यू गोइंग डॉग। द वॉल्फ आस्क, वॉल्फ पूछता है वेयर आर यू गोइंग डॉग। आई एम लुकिंग समवन टू टेक अप सर्विस विथ, मैं एक ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ, एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ जिससे को मैं सर्विस दे सकूँ, जिसका मैं सर्वेंट बन सकूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल्फ, वॉल्फ क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे? जैसे कि वो स्ट्रांग था ही। ठीक, वॉल्फ, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर? आई डोंट सी वाई नॉट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता, क्यों नहीं? द वॉल्फ सेड, वॉल्फ कहता है। एंड अग्रीड अपॉन, उस पर तैयार हो जाता है। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, दोनों चलते गए। दे वॉकड एंड वॉकड, वो चलते गए। एंड ऑल ऑफ सडन द वॉल्फ लिफ्टेड हिज नोज, ऑल ऑफ सडन, अचानक से क्या होता है, वॉल्फ अपनी नाक उठाता है।
जैसे आजकल क्या है देखते होगे ना, बगल में अगर कोई डॉग होता है तो अपनी सर ऊपर उठाता है, समथिंग लाइक स्मेलिंग, ऐसे नोज उठाता है ना, ऐसे ही वॉल्फ उठाता है। एंड स्टिफ डार्टेड क्वाइटली अप द पाथ, अपने नॉक को उठाता है, सूंघता है और धीरे धीरे अपने रास्ते से, जिस रास्ते पे चल रहा था उससे उतर के जंगल की तरफ चलते गया। एंड इनटू द प्रोसेस एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और काफी अंदर जंगल में चला गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज, ये देख के डॉग बहुत सरप्राइज हो गया। वट हैज कम ओवर यू मास्टर, क्या हो गया मास्टर तुम्हें, ही आस्क, डॉग पूछता है। वट हैड फ्राइटन यू, तुम इतना डर क्यों गए। कांट यू सी देयर इज अ बियर आउट देयर, क्या तुम्हें दिखता नहीं है वहां एक भालू है। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, अगर नहीं तुम्हें दिख रहा तो वो हम दोनों को खा सकता है, यू एंड मी, तुम्हें और मुझे। सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रॉन्गर देन द वॉल्फ, द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद द बियर। जब ये देखता है, ऐसा ये देखता है डॉग कि वॉल्फ से ज़्यादा स्ट्रांग तो बियर है, तो मैं बियर से ही क्यों ना सर्विस लूँ, इसको क्यों यहाँ पे क्यों रुका हूँ, क्योंकि ऑल्दो ही वॉज लुकिंग फॉर समवन स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन द प्लैनेट। ठीक, तो वो क्या बोलता है, ही लेफ्ट द वॉल्फ, वो वॉल्फ को छोड़ देता है। एंड आस्क बियर टू बी हिज मास्टर, और भालू से पूछता है उसका मालिक बनने के लिए, उसका नया टेक केयर या जो भी बोल लो आप, बनने के लिए। टू द बियर एग्रीड दिस readily and said, the bear agreed to this readily and said, let's go and find a herd of cow, कहता है चलो और हम गायों की एक झुंड ढूंढते हैं। आई विल किल वन काव, मैं एक गाय को मार दूंगा। एंड तब और एंड देन वी बोथ कैन ईट आवर फुल, तब हम दोनों उसको खाएंगे पेट भर के। देन वॉकड ऑन, वो चल दिए। एंड सून सॉ अ हerd of cow, but just they were about to come up to it, they were stopped by terrible noise. The cow were mooing loudly and running in panic all directions. क्या हुआ, वो क्या बोलते, दे वॉकड ऑन, चलते गए। एंड सून दे सॉ ए हर्ड ऑफ काउ, तुरंत ही एक गायों की झुंड उनको मिल जाती है। जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, जैसे ही वो उनके क्लोज जाने वाले होते हैं, गायों के पास जाने वाले होते हैं, दे वर स्टॉप्ड, वो रुक गए। विद बाई अ टेरिबल नॉइज, एक बहुत ही बड़े से आवाज आता है, उससे रुक गए वो सुन के। द काउ वर मूनिंग लाउडली, बहुत तेज से चिल्लाती करते। एंड रनिंग इन पैनिक इन ऑल द डायरेक्शन, और घबरा के चारों तरफ वो भागती हैं। ठीक, ऐसा क्यों होता है। द बियर लुक्ड अराउंड, चारों तरफ से भालू देखता है। एंड सी व्हाट हैपन, व्हाट द मैटर, वो कहता है द बियर लुक्ड अराउंड टू सी व्हाट वाज द मैटर, वो चारों तरफ देखता है कि एक्चुअली ये हो क्यों रहा है। इट्स द लायन, वो कहता है इट्स द लायन, ही सेड, कौन कहता है, भालू कहता है इट्स द लायन द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का राजा लायन ही है। द लायन हु इज ही, एक लायन ये कौन है, डोंट यू नो। तब वो भालू कुत्ता पूछता है लायन हु इज ही, क्योंकि उसको तो मालूम ही नहीं होता, अगर मालूम होता तो वो भालू के साथ क्यों रहता। ठीक, तो वो कहता है डोंट यू नो, क्या तुम्हें नहीं मालूम, ही इज द स्ट्रांगेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ, वो सबसे ताकतवर जानवर है इस धरती पे। वेल देन आई हैव टू से गुड बाय टू यू बेयर, तब कुत्ता क्या बोलता है, डॉग क्या बोलता है, तब मैं तुम्हें गुड बाय बोलूंगा। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन द अर्थ, क्या बोलता है कि मैं एक ऐसे मास्टर को चाहता हूं जो इस पृथ्वी पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो। ठीक, एंड ऑफ द डॉग वेन टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर, वो डॉग चला जाता है किसके पास, लायन के पास, ये पूछने के लिए कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। द लायन अग्रीड टू इट एंड डॉग स्टेड विथ हिम एंड सॉफ्ड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम। लायन अग्रीड हो जाता है, तैयार हो जाता है। एंड द डॉग स्टेड विथ हिम, उसके साथ रहता है। एंड सॉफ्ट, उसको सर्विस देता है। इट वॉज अ गुड लाइफ, वो बहुत ही अच्छा लाइफ था। ही हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट, उसको किसी बात का कोई शिकायत नहीं था। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट दैन द लायन, क्योंकि
जंगल में जंगल का राजा लायन होता है, उससे ज़्यादा स्ट्रांग जंगल में कोई था नहीं। सो उसके पास कोई कंप्लेन, कोई शिकायत नहीं थी उसके साथ रहने में। एंड नो वन डेयर टू टच, और सबसे बड़ा टॉपअप क्या था कि इसको कोई हिम्मत नहीं करता था टच करने का, कोई परेशान करने की कोशिश करता था इन एनी वे, किसी तरह से। बट वन डे टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड along a path ran amid bare cliff when all of sudden the lion stopped. एक दिन क्या हुआ, वो दोनों चल रहे थे, वॉक कर रहे थे, कहीं जा रहे थे, एक ऐसे रोड पे जहाँ पे चारों तरफ से चट्टान थे, खाली चट्टान चारों तरफ से थे। ही वो लायन ऑल ऑफ सडन स्टॉप हो गया। ही गिव अ ग्रेट रोर एंड स्टक द ग्राउंड एंग्रीली विद द पॉ। वो बहुत तेज से, जैसे लायन होते हैं ना, बहुत तेज से रोर करता है, बहुत तेज से दहाड़ मारता है और गुस्से में अपनी पाँव को जमीन से मारता है विथ सच अ फोर्स दैट होल फार्म देयर। इतनी तेज से मारता है वहां पे गड्ढा बन जाता है। देन बिगिन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, तब वो धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। वाह, तब यहाँ पे एक सरप्राइज होता है। व्हाट इज इट मास्टर? डॉग पूछता है, क्या हुआ मास्टर? एनीथिंग रॉन्ग? क्या कुछ गलत हुआ है? आज द डॉग सरप्राइज, आश्चर्य होके डॉग पूछता है, आश्चर्य होके। तब लायन क्या रिप्लाई देता है, आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे। मैंने एक इंसान के आने की महक सूंघी है इस रास्ते से। द लायन सेड, वो शेर बोलता है, वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। एक्चुअली हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक, जस्ट अ सेकेंड, ओके नाउ, ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी ऑन द अर्थ। अगर तुम एक इंसान से डर रहे हो तो ऐसा वो फील करता है, वो ऐसा कहता है, वेल आई विल हैव टू से गुड बाय टू यू लायन। मैं तुम्हें तो गुड बाय कहना चाहूँगा, बिकॉज आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी ऑन द अर्थ। वो कहता है क्योंकि मुझे ऐसा आदमी चाहिए था, एक ऐसा इंसान चाहिए था जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो इस धरती पे। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। अब क्या होता है, डॉग वेंट ऑफ ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन। वो कहाँ जाता है, जस्ट अ सेकेंड, वो चला जाता है इंसान के पास उसको ज्वाइन करने के लिए। एंड स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। उसके साथ रहता है और उसका सर्वेंट बन के रहता है, बहुत वफादारी के साथ रहता है। दिस हैपन लॉन्ग एगो, बहुत पहले ये हुआ था। बट टू दिस डे, लेकिन आज तक बहुत पहले हो गया था। अगर देखा जाए तो वो, अगर इस पूरी कहानी में देखे तो कुछ ही दिन तक रह रहा था किसी के साथ, बट इंसान से जब वो मिला तो ये बहुत पहले की बात है। द डॉग मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। अब लेकिन अभी तक डॉग इंसान के लिए सबसे लॉयल सर्वेंट है और डॉग को और कोई भी सर्वेंट, सॉरी, कोई भी मास्टर नहीं चाहिए था। ठीक, आज तक उसका कौन मास्टर है? डॉग। अगर आपके पास पेट डॉग है तो आपको मालूम चल गया होगा कि पहले डॉग कैसे हुआ करते थे और आज डॉग कैसे हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो दिस इज द एंड ऑफ आवर सेकेंड चैप्टर। यहाँ पे हमारा सेकेंड चैप्टर खत्म होता है, लेकिन हमारा रोल नहीं खत्म होता है। हमारा रोल होता है क्वेश्चन आंसर से। ठीक, हमारा क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं, ओके, और एमसीक्यूज होते हैं। कितने लोगों को क्वेश्चंस ये होते होंगे कि यार एमसीक्यूज कौन करता है क्लास 6 में? तो एक्चुअली माय डियर स्टूडेंट, कोई क्लास 6 में नहीं होता, बट ये प्रिपरेशंस का एक जरिया है। अगर आपको अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको मैं बोलूँ, जस्ट सपोज कि आपको इतना बड़ा लेसन लर्न करना है तो आपको शायद दिक्कत होगी, लेकिन टू द पॉइंट अगर हम एमसीक्यूज में कुछ ऑप्शंस दें तो आपका दिमाग ज़्यादा तेज चलता है और इट इज़ वेरी इजी टू लर्न एनी स्टोरी और एनी चैप्टर। ठीक, तो हम एमसीक्यूज करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग, along with the filling the blank and match the followings। इन सभी चीज़ों को हम कल करेंगे मॉर्निंग में। अगर आप अभी तक चैनल पे हो देन डू सब्सक्राइब द चैनल टिल द लास्ट ऑफ दिस सेमेस्टर। एक्चुअली ये पूरे बुक को हम कवर कर रहे हैं, एक सीरीज बन रहा है। ठीक, तो आप इस पे बने रहो, और अगर अभी तक आपने ऐप नहीं डाउनलोड किया है देन गो डाउनलोड द ऐप एंड रजिस्टर विथ योर email ID एंड डू रिमेंबर
फॉलो द एमसीक्यूज एवरी डे, डेली बाय डेली आपको वहाँ पे एक गेम के जैसे वहाँ पे एमसीक्यूज मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप गेम खेलते होगे जस्ट लाइक दैट आपको एमसीक्यूज डेली मिल जाएंगे, दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप गेम की तरह वहाँ पे एमसीक्यूज खेलो। ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड डू योर होमवर्क। बाय बाय।